सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज हम इस लेसन में डेटा वैलिडेशन का यूज़ सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन हमारे डेटा को चेक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये हमारा एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है। हम चाहते हैं एम्प्लॉय नेम में केवल नेम ही ले, कोई डिजिट ना ले। जैसे कि इसमें कोई भी नंबर अगर इंसर्ट किए जाएं तो वो मैसेज दे दे कि दिस इज़ रॉन्ग, आप यहाँ पे नेम इंसर्ट करिए। या फिर नंबर में यहाँ पे जैसे सेल है, यहाँ पे केवल नंबर शो करे, कोई भी नेम ना ले। अगर कोई भी इस टाइप की मिस्टेक हो तो हमारा सिस्टम एक मैसेज हमें दे दे। जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें वो अगर नेम का कॉलम है, हम नेम फिल करते हैं और उसमें कोई डिजिट इंसर्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता और मैसेज दे देता है कि दिस इज़ रॉन्ग, आप यहाँ पे नेम इंसर्ट करिए। उस टाइप से कोई भी फॉर्मेटिंग हम अपने किसी भी रिकॉर्ड पे अप्लाई कर दें। हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे एम्प्लॉय नेम है, हमने इसे सिलेक्ट किया। हम डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट ऑप्शन हमने क्लिक किया। अभी देखिए हमारा सेटिंग पे है, सेटिंग पे हम यहाँ पे टेक्स्ट रख देते हैं। टेक्स्ट की लेंथ हमने फिक्स कर दी। अब यहाँ पे बोल रहा है कितनी मिनिमम कैरेक्टर आप रखना चाहते हैं। जैसे मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, इससे कम में कोई भी नेम नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम हम 12 रख देते हैं। हमने 12 कर दिया और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे राहुल है, हम चेंज करना चाहें कि यहाँ पे हम जैसे एल और के हमने 2 कैरेक्टर लिखे और हम भाग। अब देखिए जैसे ही है वो तुरंत मैसेज दे रहा है, नहीं ये तो रॉन्ग है आपका, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ये मैसेज दे रहा है कि ये वैलिड नहीं है, आप इसको चेंज करिए। अब जैसे हम कुछ और एक सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं, फिर हम एंटर करेंगे तब भी वो मैसेज देगा, क्योंकि हमने मिनिमम तो 3 करके रखा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे और फिर वापस अगर हमें ये फॉर्मेटिंग हटानी है, हम वापस इस पे आएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। देखिए हमने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया और हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ भी चेंज करें, अब देखिए वो कोई मैसेज नहीं देगा। अब जैसे हमने सेल वाले को सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं यहाँ पे केवल नंबर ही इंसर्ट करें और कोई भी कैरेक्टर न ले। अब देखिए हमने यहाँ पे एक कॉलम और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, हमने इसे सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आए। अब यहाँ पे जहाँ पे एनी वैल्यू लिखा है, यहाँ पे हम होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन आप बिटवीन रखना चाहते हैं कि 10 से 100 के बीच में वैल्यू ही ले, या फिर हम कर देते हैं ग्रेटर देन वैल्यू ले, 100 से ज़्यादा वैल्यू ले, उससे कम एक्सेप्ट ना करें। हमने ओके कर दिया। अब जैसे कि हमने देखिए कॉलम एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे हम मान लीजिए 5 इंसर्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, तो देखिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमने उसकी लिमिट तो लगा रखी 100 कि 100 से ज़्यादा वैल्यू ले, 100 से कम ना एक्सेप्ट करे। अब अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं कि हम इसको मान लीजिए 99 रख देते हैं और हम जैसे एंटर करेंगे वो इसमें भी एरर देगा। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आए, डेटा वैलिडेशन। अब चाहे तो इस पे हम मैसेज भी दे सकते हैं कि अगर वो मैसेज दे रहा है रॉन्ग का तो उस पर क्या मैसेज दे। हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज जो है बॉक्स इसमें दे कि प्लीज एंटर अबव 100, प्लीज एंटर हमने मैसेज दे दिया और हमने ओके कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम इस पे जैसे कोई भी यूज़र अगर कम वैल्यू इंसर्ट करेगा तो देखिए नंबर हमने दिया था, उसके टाइटल में नंबर आ रहा है, प्लीज़ एंटर मोर देन 100। उसने मैसेज दिया कि यूज़र को समझ में आ जाएगा।
हम इस टाइप से यहाँ पे एरर मैसेज भी सेट कर सकते हैं कि क्या मैसेज है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आए और यहाँ पे हमने क्लियर ऑल कर दिया कि जो भी हमने कंडीशन लगाई थी वो हम सब क्लियर कर रहे हैं। हमने ओके किया। अब इस पे आप कोई भी चेंजमेंट करिए। ये देखिए वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। कोई भी चेंज अगर करना है तो आप यहाँ से अब चेंजमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेट ऑप्शन। हम देखिए हमारे एक ही रिकॉर्ड हमने सेल रिकॉर्ड रेडी किया है जिसमें एक एम्प्लॉय का नेम आकाश है और उसकी देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने की उसके यहाँ पे जो सेल है शो कर रहा है। और शीट 2 पे देखिए यहाँ पे इसकी सेल बाकी मंथ की शो कर रहा है। ये दूसरा एम्प्लॉय हमारा अजय है। दो एम्प्लॉय हैं, दोनों की 6-6 महीने की ये सेल शो कर रहा है कि किसकी कितनी सेल हुई है। अब हम कंसोलिडेट पे जाते हैं तो इसमें देखिए कंसोलिडेट ऑप्शन जो है, कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। कई रेंज से वैल्यू सेलेक्ट करके एक जगह पे ये सबका रिकॉर्ड शो कराएगा। ये हमारा कंसोलिडेट ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस पे आए। अब जो भी आपको डेटा लेना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें सबसे पहले आकाश का रिकॉर्ड देखना है, हमने इसे पूरा सेलेक्ट किया और ये हमने इसे ऐड किया। ये देखिए शीट 1 का हमारा ये रिकॉर्ड आ गया है। हम शीट 2 पर आए। अब अजय का जो रिकॉर्ड है हम यहाँ से इसका सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये भी रिकॉर्ड आ गया। हमने इसे भी ऐड कराया। ये दोनों रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। हम शीट 3 पे आएंगे। अब देखिए टॉप रो और जो लेफ्ट कॉलम है, टॉप रो मीन्स जो टॉप की हेडिंग है हमारी, ये टॉप की जैसे हमारी है जनवरी, फरवरी, मंथ नेम है, ये हमारी टॉप रो है। और लेफ्ट कॉलम मीन्स ये जैसे आकाश, अगर हम इसे एक्टिव नहीं करेंगे तो हमारी हेडिंग शो नहीं कराएगा। हमने इसे एक्टिव करा लिया। और नेक्स्ट हमारा क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, कि सोर्स डेटा से अगर हम लिंक कराएंगे तो जो भी चेंजमेंट हमारे यहाँ पे होंगे वो उस पर अपडेट होते जाएंगे। हमने इसे भी एक्टिव किया। ये देखिए दोनों का डेटा यहाँ पे हमारा कंबाइंड होकर के आ गया है। और अब जो भी चेंजमेंट हम अपने रिकॉर्ड में करेंगे वो यहाँ पे हमें चेंजमेंट शो करेगा। जैसे आकाश का जनवरी में जैसे 500 है, अगर हम इसको चेंज करके इसकी रेंज हम कम ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1000 किया। अब देखिए आकाश का जनवरी में हमने 1000 किया है। अब जो हमारी फाइनल शीट आई है इस पे देखिए, अब आकाश का जनवरी 1000 शो कर रहा है। अब जो भी चेंजमेंट हम इसमें करेंगे वो अपडेट वहाँ शो करता जाएगा। जैसे अगस्त में अजय का 600 है, हमने इसको 2000 कर दिया। और शीट 3 पे आएंगे, देखिए इसमें शो कर रहा है। ये शीट 2 पे हम आए, ये हमने अगस्त में चेंज किया है। ये देखिए अगस्त में 2000 शो कर रहा है। अब जो भी चेंजमेंट होंगे वो यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। ये है हमारा कंसोलिडेट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस, जिसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के लिए सबसे पहले हम अपनी शीट 1 पे आते हैं। अब देखिए एक ये हमारी कंपनी है, एवी प्रोडक्शन कंपनी है, जिसमें मोम बनता है, जिसमें वैक्स की कॉस्ट आती है मान लीजिए 1000, उसमें थ्रेड हमारा यूज होता है 600 और लेबर चार्जेस हमारे हैं 400 और टोटल हमारा 2000 खर्च होता है। अब हमें इसके लिए एक सिनेरियो रेडी कर लेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस पे आए, हमने सिनेरियो मैनेजर हमने ओपन किया। अब इस पे देखिए हम ऐड पे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सिनेरियो नेम देना है कि आप किस नेम से रेडी कर रहे हैं। वैक्स कॉस्ट हम इसको 1 कर देते हैं। और यहाँ पे चेंजिंग सेल, किसके साथ आपको चेंजिंग करनी है, हम ये तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब देखिए तीनों के लिए वैल्यू दे रहा है कि मान लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है कि जो वैक्स अभी हम 1000 में ला रहे हैं हो सकता है कि उसकी रेंज बढ़ जाए, तो हम इसकी वैल्यू बढ़ाकर 11 कर देते हैं। और जो अभी हमारा थ्रेड 600 का आ रहा है, हो सकता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, जो कि 620 हो जाएगा। और बाकी लेबर चार्जेस हमारे अभी बढ़ने वाले नहीं है, इसलिए ओके करते हैं। अब देखिए वैक्स कॉस्ट हमारा ये 1 हो गया है। अब हम एक और बना लेते हैं मैक्सिमम कॉस्ट का। अभी हमने बनाया कि हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, जो कॉस्ट बढ़े। एक हम और बढ़ा लेते हैं जिसको हम मिनिमम नाम से रेडी कर लेते हैं कि हो सकता है कि महंगाई कम भी हो जाए। हमने मिनिमम नाम से रेडी किया। अब इसमें भी हमें रेंज देनी है, हम यही 3 सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए इसमें भी आ गए, हमें जो मिनिमम कॉस्ट देनी हो सकता है वैक्स हमारा कम हो जाए। हम इसका 950 कर देते हैं और जो हमारा थ्रेड है हो सकता है 550 का हो जाए। और ये जो लेबर चार्जेस हमारे हैं इसमें अभी कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमने ओके कर दिया। अब हम समरी पे क्लिक करेंगे, हमें समरी देखनी है। हमने समरी पे क्लिक किया और ये जो हमारा रिजल्ट सेल, जो हमारा रिजल्ट सेल यहाँ पे F8 है, हमें इसमें ही दिखाना है। हमने ओके किया। अभी देखिए हमारा सिनेरियो समरी यहाँ पे रेडी होकर आ गया कि करंट वैल्यू हमारी ये है। अगर वैक्स कॉस्ट हमें देखनी है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, हमने इसको वैक्स कॉस्ट 1 से रेडी किया था, तो देखिए ये 2120 हमारी जा रही है। और अगर मिनिमम कॉस्ट हो रही है कि महंगाई कम हो रही है, तो 1900 हमारी कॉस्ट पड़ेगी। अब इसी को देखते हुए अभी जो हमारी प्रेजेंट करंट वैल्यू चल रही है वो 2000 है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने रेट फिक्स कर देंगे कि अगर महंगाई कम या ज़्यादा हो तो हमारी जो सेल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये है हमारा सिनेरियो समरी। नेक्स्ट है हमारा गोल सीक। गोल सीक के लिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि हम सेल करते हैं, जैसे ये माउस है। लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे माउस और कीबोर्ड, हमने 2 प्रोडक्ट ले लिए और रेट पर यूनिट एक माउस की कीमत 150 रुपये है और 2 यूनिट सेल किए गए हैं। और हमने टोटल कितने की सेल हुई 300 निकाला है। जैसे हमने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल प्रोडक्ट और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया और हमारा 300 आ गया। वैसे ही इसका भी हमने निकाल लिया। अब जो कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि 2 माउस पे हमें 300 की नहीं 320 305 की प्रॉफिट चाहिए, 305 रुपये हमें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम कितने रुपए एक यूनिट पे बढ़ा दे जो हमें 305 की प्रॉफिट आए। इसके लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पर जाएंगे। अब सेट सेल, आपको किसकी वैल्यू सेट करनी है। देखिए अभी हमारा सेलेक्ट है टू वैल्यू, कितनी वैल्यू इसकी हो जाए। जो कंपनी का मालिक है उसने कहा 305 हमें प्रॉफिट चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, किसकी वैल्यू चेंज करनी है, हमें इसकी चेंज करनी है। इसे हमने सेलेक्ट किया और हमने ओके किया। ये देखिए अभी रिजल्ट दिखा रहा है कि ये आपका आ रहा है, हमने ओके किया। अब ये देखिए 152 रुपये और 5 पैसे अगर वैल्यू हो रही है तो हमें 305 की प्रॉफिट आएगी। ऐसे अगर हमें कुछ कैलकुलेशन फाइंड करने होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, हम गोल सीक की सहायता से हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें कीबोर्ड है, 3 कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं जिसमें 900 की प्रॉफिट आ रही है। हमने बोला, या कंपनी का मालिक बोला 900 नहीं, हमें 910 की प्रॉफिट चाहिए अगर 3 कीबोर्ड सेल किए जा रहे हैं। तब एक कीबोर्ड की वैल्यू कितनी फिक्स कर दी जाए जो हमें 910 की प्रॉफिट आ जाए 3 पे। तो हम व्हाट इफ एनालिसिस पे आएंगे, गोल सीक पे आएंगे। अब देखिए ये अभी हमारा सेल सेलेक्ट है टू वैल्यू, हमें जितनी प्रॉफिट चाहिए हम टू वैल्यू पे लिखेंगे।
जैसे कि हम लिख देते हैं 910 की हमें प्रॉफिट चाहिए, 910 हो जाए। बाय चेंजिंग सेल, किससे आप चेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पर यूनिट का रेट है हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके करेंगे और यहाँ पे ओके किया। अब देखिए 303 रुपए पॉइंट इतने पैसे हो जाएगा। तो एक की रेट हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो 3 के रेट पे देखिए हमें 910 की प्रॉफिट आ गई। ये है हमारा गोल सेक। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप। ग्रुप फंक्शन, जैसे आपको ग्रुपिंग करनी है, ये देखिए जैसे हमारा सैलरी चार्ट है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो पूरा टेबल ओपन होके आ रही है, हम इसमें कुछ हाइड कर दें। हम सबसे पहले अपने टेबल का जो भी पोजीशन नहीं चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम ग्रुप पे गए और ग्रुप पे हमने क्लिक किया। अब देखिए ये बॉक्स आया है, इसमें रो और कॉलम पूछ रहा है कि आपको क्या हाइड करना है, रो या कॉलम। हम ये कॉलम कर रहे हैं क्योंकि हम टीए, डीए, ग्रॉस पे और टैक्स ये 4 चीजें हाइड करना चाहते हैं और हमने कॉलम को सेलेक्ट किया और ओके किया। अब देखिए ये हमारा इतना हाइड हो गया। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा केवल एम्प्लॉय नेम, सैलरी शो करेगा और नेट पे शो करेगा। जब हम इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पूरा सैलरी चार्ट है तब शो करेगा। अगर हमें नहीं देखना है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर सकते हैं। फिर हम इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। अगर हमें इसे हटाना है हम अनग्रुप पे गए और ये क्लियर आउटलाइन किया। अब देखिए यहाँ से हमारी ये जो लाइन बनकर आ रही थी, हम जो इसको हाइड कर सकते थे वो ऑप्शन हट गया है। अगर आपको रो हाइड करनी है, जैसे एम्प्लॉय नेम है, हम चाहते हैं कि हमारे इतने नेम जो हैं वो हाइड हो जाएं, केवल 2 विकास और विक्की का शो करे। हम ग्रुप पे जाएंगे, हमने ग्रुप पे क्लिक किया और इस बार देखिए हम रो को सेलेक्ट करें क्योंकि ये हमारी रो है और हमने इसको यहाँ से ओके किया। अब देखिए हमारी इतनी रो हाइड हो जाएंगी। ये यहाँ पे रो के लिए ऑप्शन बन के आया, हमने इस पे क्लिक किया। अब देखिए केवल हमारा जो इतना रिकॉर्ड है यही शो कर रहा है। अगर हमें फुल देखना है तो हम इसे यहाँ से फुल कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे अनग्रुप पे जाएंगे और क्लियर आउटलाइन कर देंगे। ये देखिए हमारी आउटलाइन रिमूव हो गई। सब टोटल के लिए देखिए हमारा ये छोटा सा एक रिकॉर्ड है। किसी कंपनी में जैसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, जैसे कि कोई आया है कॉफ़ी के लिए खर्च हो गए, और लाइट किसी दिन हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया या कॉफ़ी पे फिर से कोई नेक्स्ट डे आया कॉफ़ी पे खर्च हुए, और लाइट का खर्च है जैसे वायर वगैरह कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और ये न्यूज़पेपर, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारे कुछ कंपनी में हो गए जैसे। अब इन्हें कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले अपने डेटा को शॉर्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट किया और हम इसको ए टू जेड के फॉर्मेट में शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा डेटा शॉर्ट हो गया है। अब हम एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और सब टोटल पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों शो कर रहा है। यूज फंक्शन क्या है, हमें सम करना है। किसको करना है, रेट वाले को हमें सम करना है कि जो हमारे रेट हैं उसकी टोटलिंग हमें शो कर दे, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। अभी देखिए हमारी पूरी टोटलिंग आ गई। अभी हम सबको पहले मिनिमाइज कर देते हैं कि कॉफ़ी पे टोटल हमारे 80 रुपए खर्च हुए हैं, लाइट पे टोटल हमारे 150 खर्च हुए हैं, और इसको थोड़ा सा हम साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। न्यूज़ पेपर पे टोटल हमारे 20 खर्च हुए हैं, ग्रांड टोटल हमारे 250, 250 हमारी टोटलिंग खर्च हुए। अब देखिए अगर हम सब कुछ क्लोज कर देंगे तो केवल हमारा एक्सपेंसेस में ग्रांड टोटल और रेट 250 शो करेगा। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो कॉफ़ी के शो कर रहा है, फिर लाइट के हैं, फिर न्यूज़पेपर के हैं। अब जैसे जैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, देखिए फुल करेंगे तो यहाँ पे सबके रिकॉर्ड शो करेगा कि 2 बार कॉफ़ी पे खर्च हुआ है, लाइट पे 2 बार खर्च हुआ है, न्यूज़पेपर पे 1 बार खर्च हुआ है। और देखिए यहाँ पे कॉफ़ी का टोटल अलग शो कर रहा है 80 रुपये, लाइट का टोटल 150 अलग शो कर रहा है, न्यूज़ पेपर का टोटल 20 अलग शो कर रहा है, और ग्रांड टोटल हमारा अलग शो कर रहा है। इसने सब टोटल सबका अलग अलग करके और फाइनल आंसर हमारा दे दिया है। ये है हमारा सब टोटल। ये था हमारे डेटा टैब के ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।